वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। नीट री एग्जाम से पहले सीएम की उच्च स्तरीय बैठक, सख्त निर्देश। 21 जून को होने वाले नीट री एग्जाम को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अफवाह फैलाने वालों और किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। प्रदेश के 27 जिलों में 611 परीक्षा केंद्रों पर 2 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। महंगाई की मार, तेल और दालों के बढ़े दाम। महंगाई ने आम लोगों के घरेलू बजट पर फिर असर डालना शुरू कर दिया है। सरसों और सोयाबीन तेल के साथ साथ अरहर, चना और मूंग दाल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लगातार बढ़ते दामों से रसोई का खर्च बढ़ गया है और उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ गई है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार मांग और आपूर्ति की स्थिति के चलते निकट भविष्य में कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। राजस्थान के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग होंगे मोनेटाइज, बढ़ेगा निवेश। राजस्थान के 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों को मोनेटाइज करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इनमें NH 52 पर कोटा देवली और NH 27 पर कोटा बारा मार्ग शामिल है। सरकार का उद्देश्य इन सड़कों से राजस्व जुटाकर बुनियादी ढांचे के विकास को गति देना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से सड़क रखरखाव और नई परियोजनाओं के लिए संसाधन उपलब्ध होंगे, जिससे परिवहन सुविधाओं में सुधार आएगा। प्री मानसून सक्रिय, अगले 5 दिन आंधी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में प्री मानसून गतिविधियां तेज होने से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई है। तापमान में गिरावट से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल रही है। प्रशासन ने मौसम को देखते हुए सतर्कता बरतने की सलाह दी है और लोगों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने का आग्रह किया है। PTET 2026 के लिए 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। राजस्थान के बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित PTET 2026 परीक्षा के 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा के सफल और पारदर्शी संचालन के लिए जयपुर में विशेष कमांड सेंटर स्थापित किया गया था। अधिकारियों ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों की लगातार निगरानी की। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने के बाद अब अभ्यर्थियों को परिणाम और काउंसलिंग प्रक्रिया का इंतजार है। किशनगढ़ में बनेगी स्पाइनर राइफल, 20 हेक्टेयर जमीन आवंटित। राजस्थान के किशनगढ़ क्षेत्र में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। उदयपुर खुर्द क्षेत्र में स्नाइपर राइफल निर्माण इकाई स्थापित की जाएगी, जिसके लिए करीब 20 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। यहाँ टेस्टिंग रेंज विकसित करने की भी योजना है। इस परियोजना से क्षेत्र में औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान को नई एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात, 5 जिलों को फायदा। राजस्थान को जल्द ही बीकानेर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। नई ट्रेन शुरू होने से राजस्थान के 5 जिलों के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। खासतौर पर अहमदाबाद जाने वाले यात्रियों के लिए यात्रा अधिक सुविधाजनक होगी। रेल सेवा के विस्तार से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच पार्टी का जयपुर में प्रदर्शन। पेपर लीक और भर्ती घोटाले के विरोध में जयपुर में कॉकरोच पार्टी ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग करते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई। उनका आरोप है कि लगातार सामने आ रहे भर्ती घोटालों से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। आंदोलन के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। संभागीय आयुक्त कलेक्टर को नए अधिकार, खाली पदों पर होगी पोस्टिंग। राज्य सरकार ने प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने के लिए संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टरों को नए अधिकार प्रदान किए हैं। अब वे रिक्त पदों पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार की पोस्टिंग कर सकेंगे। साथ ही 12 जून से 15 जुलाई तक प्रदेश भर की ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में जमीन और राजस्व सहित विभिन्न जल समस्याओं का मौके पर समाधान करने का लक्ष्य रखा गया है। भीलवाड़ा में 250 करोड़ की एलिवेटेड रोड का सर्वे शुरू। भीलवाड़ा शहर को ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए 250 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड रोड परियोजना पर काम शुरू हो गया है।
दिल्ली की कंपनी ईपीएल ने डीपीआर तैयार करने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। कंपनी अधिकारियों के अनुसार 4 माह में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। परियोजना पूरी होने के बाद शहर में यातायात व्यवस्था सुगम होगी और लोगों को रोजाना लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। पंचायत निकाय चुनाव में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने की मांग। राजस्थान में पंचायत राज और निकाय चुनावों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने की मांग उठी है। इसके साथ ही पात्रता शर्तों में सुधार की भी आवश्यकता जताई गई है। मांग करने वालों का कहना है कि अन्य चुनावी व्यवस्थाओं की तरह स्थानीय निकायों में भी ईडब्ल्यूएस वर्ग को प्रतिनिधित्व का अवसर मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। गहलोत बोले, भाजपा करती है धर्म की राजनीति, इंदिरा होती तो बैन। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यदि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आज होती तो ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय ले सकती थी। गहलोत ने भाजपा की नीतियों और कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की जरूरत बताई। उनके बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है और विभिन्न दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। 5 बांध विवाद पर बोले नरेश मीणा, समाज नहीं बंटने दूंगा। 5 बांध विवाद को लेकर नरेश मीणा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह 2 जातियों को आपस में लड़ाने की साजिश है, लेकिन वे समाज को बांटने नहीं देंगे। मीणा ने कहा कि पानी के लिए जरूरत पड़ी तो भीख मांग लेंगे, लेकिन सामाजिक सौहार्द को नुकसान नहीं होने देंगे। उन्होंने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने और आपसी संवाद के माध्यम से समस्या का समाधान निकालने की अपील की। नमक उत्पाद बढ़ाने के नियमों में बदलाव, ई ऑक्शन से आवंटन। राज्य सरकार ने नमक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया है। नए प्रावधानों के तहत अब नमक उत्पादन से जुड़े भूखंडों का आवंटन ई ऑक्शन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और निवेशकों को समान अवसर मिलेंगे। इस कदम से नमक उद्योग को गति मिलने के साथ उत्पादन और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होने की संभावना है। टीईटी अनिवार्यता सहित मांगों को लेकर 18 जून को प्रदर्शन। राजस्थान में शिक्षक संगठनों ने टीईटी अनिवार्यता समेत विभिन्न मांगों को लेकर 18 जून को आक्रोश प्रदर्शन का ऐलान किया है। शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से लंबित मांगों पर सरकार ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। प्रदर्शन के माध्यम से भर्ती, पदोन्नति और सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। संगठनों ने बड़ी संख्या में शिक्षकों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। आधे घंटे की बारिश में चित्तौड़गढ़ जलमग्न, सड़कों पर गंदा पानी। चित्तौड़गढ़ में महज आधे घंटे की बारिश से नगर की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। कई क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति बन गई है और सड़कों पर नालों का गंदा पानी बहने लगा। दुर्ग मार्ग पर एक पेड़ गिरने से यातायात भी प्रभावित हुआ। स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद नगर परिषद और प्रशासन की तैयारियों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का काउंटडाउन, आज मनाया जाएगा सुविधा दिवस। जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन के शुरू होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किए गए इस टर्मिनल को लेकर उत्साह का माहौल है। इसके तहत आज यात्री सुविधा दिवस भी मनाया जाएगा। नए टर्मिनल के शुरू होने से यात्री क्षमता बढ़ेगी और आधुनिक सुविधाओं के साथ हवाई यात्रा का अनुभव अधिक सुविधाजनक बनने की उम्मीद है। बुलडोजर कार्यवाही के बीच सड़क पर उतरे अशोक चंदना। बुलडोजर कार्यवाही को लेकर जारी विवाद के बीच अशोक चंदन इंची टेप लेकर सड़क पर उतर गए। उन्होंने प्रभावित लोगों से मुलाकात कर कार्यवाही की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। चंदना ने कहा कि गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से नियमों के अनुरूप कार्रवाई करने और प्रभावित परिवारों की समस्याओं को गंभीरता से सुनने की मांग की। भ्रष्टाचार का सबूत दे कांग्रेस इस्तीफा देने को तैयार, बोले किरोड़ी। अलवर दौरे पर पहुंचे मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि भ्रष्टाचार का एक भी ठोस सबूत पेश कर दिया जाए तो वह मंत्री पद से इस्तीफा देने को तैयार है। उन्होंने मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर दिया। जूनी धनवा धरोहर संरक्षण से जैसलमेर की विरासत को मिलेगा बल।
जैसलमेर की प्राचीन जूनी धन व धरोहर के संरक्षण की दिशा में प्रयास तेज किए जा रहे हैं। ऐतिहासिक महत्व रखने वाली इस धरोहर के संरक्षण से क्षेत्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को मजबूती मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि संरक्षण कार्य पूरा होने के बाद पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। ड्रम या बोतल में ईंधन देने पर होगी सख्त कार्रवाई। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर अस्थायी विनियमन आदेश जारी किए हैं। नए नियमों के तहत वाहन के अलावा ड्रम, कैन या बोतल में ईंधन देने पर पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चित्तौड़गढ़ में रसद विभाग की विशेष टीमें औचक निरीक्षण कर नियमों की पालना सुनिश्चित करेंगी। इस फैसले से किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की चिंताएं बढ़ी हैं, जो अक्सर अतिरिक्त ईंधन कंटेनरों में खरीदते हैं। अर्पण सेवा फाउंडेशन ने गौ सेवा भोज क्षेत्र का लोकार्पण किया। अर्पण सेवा फाउंडेशन द्वारा श्री बालाजी गौशाला तसीग में अर्पण गौ सेवा भोज क्षेत्र का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता, गौ भक्तों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। वक्ताओं ने गौ संरक्षण और सेवा को भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए समाज में इनमें सहयोग की अपील की। संस्था ने भविष्य में भी गौशालाओं और पशु कल्याण से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया। मारेल डैम में पहली बार दिखा दुर्लभ ब्लैक नेक्ड स्टॉक। मारेल डैम में पहली बार दुर्लभ ब्लैक नेक्ड स्टॉक दिखाई देने से पक्षी प्रेमियों और वन्यजीव विशेषज्ञों में उत्साह का माहौल है। यह पक्षी अपनी दुर्लभ उपस्थिति और आकर्षक स्वरूप के लिए जाना जाता है। पक्षी विशेषज्ञों का मानना है कि यह क्षेत्र की बेहतर जैव विविधता और अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों का संकेत है। पक्षी प्रेमी इसकी तस्वीरें और अवलोकन करने के लिए बड़ी संख्या में डैम क्षेत्र पहुंच रहे हैं। युवक की मौत पर मुआवजे को लेकर राजसमंद में हंगामा। राजसमंद में एक युवक की मौत के बाद मुआवजे की मांग को लेकर तनाव की स्थिति बन गई। परिजनों और स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन और परिजनों के बीच वार्ता के बाद 4 लाख रुपए की सहायता राशि पर सहमति बनी। इसके बाद मामला शांत हुआ और स्थिति सामान्य होने लगी। खाटू श्याम जी हमला मामले में 7वें दिन भी धरना जारी। सीकर में खाटू श्याम जी हमला मामले को लेकर 7वें दिन भी धरना जारी रहा। प्रदर्शनकारी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। क्षेत्र में स्थिति पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।